असम के एक जंगल में हर किस्म के पशु पक्षी रहा करते थे। इसी जंगल में एक कौवी भी रहती थी जिसका रंग गोरा था, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था, जिस वजह से वो कौवी दूसरे कौवों से अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझती थी और वो अपनी सफ़ेद रंग पर काफ़ी घमंड किया करती थी और किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जब कोई दूसरा कौवा या कौवी उससे बात करने लगता तो वो कहती, मैं तुम लोगों को कितनी दफ़ा बोलूं कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। मैं सफ़ेद रंगत वाली गोरी कौवी हूँ और तुम कोयले जैसे सड़ियल कौवे हो। 1000 दफ़ा कहा है मुझसे दूर रहो, जाओ, मेरे पास खड़े भी मत हो। फिर उनमें से एक काले रंग की कौवी कहती है, अरे बहन, तुम्हारा रंग बदलने से तुम्हारी प्रजाति थोड़ी बदल गई है, हो तो तुम कौवी ही ना। चलो आओ नदी के किनारे दाने चुनने चले। गोरी कौवी को काली कौवी की ये बात सुनकर अपनी गुस्ताखी महसूस होती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अक्ल ठिकाने लगानी होगी, तू ऐसे यहाँ से नहीं जाएगी, ये ले। और फिर गोरी कौवी दूसरी कौवी को एक पंजा मारकर वहाँ से भगा देती है और सफ़ेद रंग की कौवी रात में भी अकेले रहना पसंद करती थी। वो रात में भी बरादरी के झुंड में नहीं रहती थी, वो इनसे हट कर बैठती थी और वहीं सो जाती थी। इसी जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहती थी जो बहुत समझदार थी और सबके मसले हल कर लेती थी और किस्मत की भी धनी थी, जिस वजह से वो पूरे जंगल की मनपसंद चिड़िया थी। तो गोरी कौवी उस चिड़िया से भी अक्सर भिड़ जाती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि जंगल का कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जिससे गोरी कौवी की बनती हो और उससे लड़ाई ना होती हो। एक दफ़ा दोपहर के वक्त गोरी कौवी एक दरख्त पर बैठी भोजन खा रही थी और बहुत सा नीचे भी गिरा रही थी। उसी समय वहाँ एक चूहा गुजर रहा था और वो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। ये देखकर गोरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ओ बदबूदार गंदे चूहे, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहा है, यहाँ से भाग जा। वो चूहा कहता है, हा 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 हा, तुम इतना खाना गिरा रही हो, बस यही देखकर मेरी हंसी छूट गई है कि तुम जितना खा नहीं रही उतना गिरा रही हो, हा 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 हा। तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही। चूहा, ज़रा मेरे करीब आ। वो नीचे आकर चूहे को एक लात मारकर दूर फेंक देती है और हंसने लगती है। फिर कहती है, हो हो, पहले तू मुझ पर हंसता था, अब मैं तुझ पर हंस रही हूँ। इस तरह तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। चूहा उस कौवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है और थोड़ा आगे जाने पर एक शिकारी को देखा जिसके हाथ में जाल था। वो चूहा उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे शिकारी भैया, हमारे जंगल में एक कौवा है, वो भी दूध जैसा सफ़ेद, आपने कभी ऐसा कौवा देखा भी नहीं होगा। शिकारी चूहे की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर चूहा उसे अपने साथ ले जाता है उस जगह जहां वो सफ़ेद कौवी बैठी थी। उस शिकारी ने जब कौवी को देखा तो बोला, वाकई ये तो कुदरत का करिश्मा है, ये तो एक अलग ही चीज़ है। अगर इसे पकड़कर मैं बाज़ार में ले जाऊं और इसकी बोली लगाऊं तो मैं मालामाल हो सकता हूँ। उन्होंने वहीं एक जाल बिछा दिया और कुछ अनाज के दाने भी वहाँ फेंक दिए। मूंग के दानों की खुशबू से वो सफ़ेद कौवी फ़ौरन मतवज्जा हो जाती है और जाल उसे दिखता ही नहीं और वो दानों पर लपक पड़ती है और जाल में फंस जाती है।
وہ بہت شور مچاتی ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کی برادری کی کالی کوی اس کے پاس آتی ہے اور اسے بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اپنی چونچ کے آگے سے گول ہونے کی وجہ سے وہ اس جال کو توڑ نہیں پاتی۔ اس شکاری کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اور گہرے جنگل میں ایسے اور کووں کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ وہ کالی کوی بہت سے جانوروں کے پاس جاتی ہے اور ان سے مدد مانگتی ہے، لیکن گوری کوی کے برتاؤ کی وجہ سے جیسے ہی جانوروں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد گوری کوی کی کرنی ہے تو سارے جانور پیچھے ہٹ جاتے۔ اب وہ کالی کوی آخر اس چوہے کے پاس جاتی ہے اور مدد کے لیے کہتی ہے۔ وہ چوہا بولتا ہے، ارے وہ سفید کوی، وہ تو بہت ہی نک چڑھی ہے، کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، میں کیوں کروں اس کی مدد؟ وہ کالی کوی بولتی ہے، ارے چوہے بھیا ایسا مت کرو، وہ نک چڑھی گوری کوی ہے نا، آپ تو نہیں ہے نا، اور ویسے بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے کی مدد کرنا بلائی کا کام ہوتا ہے۔ چوہا کالی کوی کے سمجھانے پر راضی ہو جاتا ہے اور وہاں سے چل کر جال اپنے دانت سے توڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس گوری کوی کا سارا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور جنگل کے سارے جانوروں سے معافی مانگتی ہے اور گھمنڈ کرنا ختم کر دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ایسی اور دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔